नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता लर्निंग टुगेदर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉन्ट्रेक्चुअल पे जो टीचर की वैकेंसी निकली है, ठीक है। तो एक न्यूज आई है जिसमें बताया गया है कि कॉन्ट्रैक्ट पे टीचर की भर्ती बंद करने की बात की गई है, क्योंकि अ, जो पैनल है उसको लगता है कि हर बार कॉन्ट्रैक्ट की भर्ती होती है तो जिसमें कि सैलरी भी टीचर्स की कम होती है। इसके साथ ही जो टीचिंग की एक गुणवत्ता है उसमें भी कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलती है और बहुत साल तक वैकेंसी नहीं आती है, तो बच्चे जो परमानेंट टीचर यहाँ पे होना चाहते हैं वो भी परेशान रहते हैं कि हर साल कॉन्ट्रैक्ट पे काम करना। उसके साथ ही तो यहाँ पे एक न्यूज आई है जिसको हम लोग देखेंगे ध्यान से। पूरी न्यूज जरूर आप देखिएगा, पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। छोटा सा ही वीडियो है, पूरी इसलिए देखिएगा क्योंकि बच्चे फिर बाद में कमेंट करते हैं जो चीज मैंने क्लास में पहले से ही बताए रखी होती है, ठीक है। तो इसलिए पूरा वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं उनके लिए, प्लस जो परमानेंट टीचर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अच्छी चीज भी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो कॉन्ट्रैक्ट पे शिक्षक की भर्ती है उसको बंद करने की बात हो रही है। और ये आदेश भी दिया गया है कि अगले 1 साल तक परमानेंट टीचर की वैकेंसी निकाली जाए, जिससे कि जो भी टीचर्स काम कर रहे हैं, क्योंकि परमानेंट में आप पता है सरकारी अगर है तो सैलरी भी अच्छी होती है कॉन्ट्रैक्ट के कंपेयर में, ठीक है। तो इसको देखते हैं यहाँ पे अच्छे से कि क्या चीज है। तो ये एक न्यूज आई है, देख सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे शिक्षकों की भर्ती बंद हो, खाली पद 1 साल में भरे, ठीक है। ये पैनल के द्वारा बोला गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय संगठन में संविदा पर काम करने वाले टीचर्स की संख्या 1 साल में ही 100% तक बढ़ गई है, क्योंकि केवीएस है, एनवीएस है, जो आपके जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एनवीएस है, इनमें आप देखा कि लगातार ईएमआरएस में भी अब कॉन्ट्रैक्ट पे वैकेंसी निकलने लगी है, ठीक है। तो इस सब चीजों को देखते हुए जो संसदीय पैनल है उसकी सिफारिश करते हुए शिक्षा विभाग और केवीएस को अनुबंध के आधार पर नियुक्तियां बंद करनी चाहिए, समयबद्ध तरीके से विशेष भर्ती अभियान के माध्यम से खाली पदों को मार्च 2026 तक भरना चाहिए, ठीक है। उन्होंने बोला है कि जो केवीएस में, क्योंकि ये संख्या बहुत ज्यादा देखने को मिलती है एज कम्पेयर टू एनवीएस या फिर अदर कोई संस्था है वहां पे, ठीक है। और 2000 मार्च 2026 तक इसको जो भी कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती है, मतलब जितनी भी पोस्ट वैकेंट है कॉन्ट्रैक्ट पे, क्यों निकलती है वैकेंसी, क्योंकि सीट खाली होती है, उनको टीचर चाहिए होता है, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट पे रखते हैं। और ये चीज बंद भी होनी चाहिए, क्योंकि जो बच्चा इतने साल से तैयारी कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट की वजह से परमानेंट वैकेंसी भी लेट आती है या फिर बहुत टाइम बाद आती है, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ पे बोला गया कि जो नवोदय विद्यालय है सीबीएसई में भी खाली पड़े पदों को भरने के दिशा निर्देश दिए गए हैं, ठीक है। एनवीएस में भी खाली पद है, केवीएस में भी खाली पद है बहुत सारे जिन पे कॉन्ट्रैक्ट टीचर काम करते हैं। इसके बाद एनवीएस में भी अभी देखो कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती चल भी रही है, ठीक है। जैसे हैदराबाद रीजन का आपका निकल चुका है, पुणे का निकल चुका है, इस समय भोपाल का चल रहा है। तो ये सब कॉन्ट्रैक्ट पे निकलता है 1 1 साल के लिए। तो इन सबको ही भरने की बात की गई। बोला गया है कि जितनी भी वैकेंसी है टाइम टू टाइम उनका एडवर्टाइजमेंट निकले और उनपे काम हो, जिससे कि परमानेंट टीचर की भर्ती हो, ठीक है। तो देश में 1253 केंद्रीय विद्यालय में से 884 को पीएम श्री में शामिल किया जा चुका है। समिति का कहना है कि केवी जैसे आदर्श मॉडल स्कूल में संविदा नियुक्तियों की बढ़ती संख्या अच्छा संकेत नहीं है। संविदा शिक्षक अपने संस्थानों को अपना 100% नहीं दे सकते हैं। 100% क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि उनको पता है कि कभी भी उनको निकाला जा सकता है, ठीक है। और सैलरी भी बहुत रहती है। एक ही टीचर है, एक ही संस्था में काम कर रहा है, परमानेंट है, उसकी सैलरी बहुत ज्यादा है, और जो कॉन्ट्रैक्ट पे है उसकी सैलरी कम है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं टीचर्स को भी इफेक्ट करती हैं, और नौकरी में भी असुरक्षा, इनसिक्योरिटी रहती है कि कब निकाल दिया जाए, कोई यहाँ पे फिक्स नहीं होता है, ठीक है। कम वेतन होता है, कारण स्थायी नौकरियों की तलाश होने पर शिक्षण कार्यों पे ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, इससे शिक्षा की गुणवत्ता पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसके साथ ही संविदा के आधार पर नियुक्तियां इन नौकरियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, दिव्यांगजन के लिए आरक्षण के संवैधानिक प्रावधान को भी कमजोर बनाती है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट पे जो निकलता है वहां पे आपकी जो भी कैटेगरी वाइज चीजें हैं वो लागू नहीं होती है, सबके लिए समान होता है। तो उन सब चीजों पे भी काफी फर्क यहाँ पे पड़ता है, ठीक है। तो खाली पदों का हिसाब यहाँ पे दिया गया है कि केवीएस में कुल कितने खाली पद है टीचिंग और नॉन टीचिंग को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 8,977, इसके टीचिंग के 7,414 और नॉन टीचिंग के 1,563 पदों को भरा जाना है यहाँ पे, ठीक है। और ये इन्होंने आदेश दिया है कि मार्च 2026 तक इसको भरा जाना है, ठीक है। इसके साथ ही केवीएस की जो मॉडल स्कूल है इतनी बड़ी संख्या में रिक्तियां निश्चित रूप से इसके कामकाज प्रतिष्ठा में बाधा भी डालती है, क्योंकि हर बार
कॉन्ट्रैक्ट की भर्ती करवाना, उनका इंटरव्यू वगैरह, ये सब चीजें कहीं ना कहीं स्कूल के जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है पूरा सही से चलने का, उस पे भी इफेक्ट करता है। ठीक है। इसके साथ जैसे कि अभी बहुत पहले न्यूज आई थी, 89 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने की भी बात कही थी कर्नाटक के शिवमोगा। एक मौजूदा केवी के विस्तार के प्रस्ताव को सरकार ने मंजूरी की सराहना भी की थी। यहाँ पे 85 न्यू केवीएस की बात भी की गई थी, और एनवीएस भी नए खोले जाएंगे, इनकी बात की गई थी। इसके बाद सीबीएसई में भी जो टीचर्स के पद है वो खाली है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 1795 स्वीकृत पदों में से 700 779 पद खाली है, जो कुल स्वीकृत पदों का 43.39% है। ठीक है। 2023 में 23 और 2024 में केवल 20 पद ही भरे गए थे। आप देख सकते हैं कितने पद खाली हैं और कितने कितने कम पदों पे निकलती है वैकेंसी। तो ये चीजें भी बहुत गलत है, और ये जो न्यूज आई है, ऐसा अगर प्रावधान रखा जाता है तो बहुत अच्छी चीज है। जो बच्चे परमानेंट होने का वेट कर रहे हैं, प्लस और कहीं ना कहीं ये चीजें इफेक्ट करती है, क्योंकि वहां पे कॉन्ट्रैक्ट पे भी काम करना, और ये चीज पता चलती है कि जो इतना काम हम कर रहे हैं उतना ही परमानेंट टीचर काम कर रहा है। ठीक है। लेकिन सैलरी में बहुत ही डिफरेंस रहता है, तो ये सब चीजें काफी इफेक्ट करती है। इसके बाद नवोदय स्कूल में भी 27,676 स्वीकृत पदों में से टीचिंग एंड नॉन टीचिंग के 6,858 पद रिक्त हैं। ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि केवीएस, एनवीएस और यहाँ पे सीबीएसई के टीचर्स की बात की गई, कितने रिक्त पद हैं, और इनको 2026 तक भरने की बात भी कही गई। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, तो ये अच्छी चीज है। अगर ऐसा होता है तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि जल्दी जल्दी वैकेंसी भी देखने को मिलेगी, क्योंकि वैकेंसी इतनी ज्यादा संख्या में खाली है। जैसे यूपी में भी बोला जाता है कि टीचर्स पूरे फुलफिल हैं, उनकी मतलब जितनी टीचर की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए थी पूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं यूपी में भी बहुत ही संख्या में ये ऐसे ही काम चल रहा है। मतलब तो ये कहीं ना कहीं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को भी इफेक्ट करती हैं। ये सब चीजें सही होनी चाहिए। इसके बाद वैकेंसी के अगर डेटा की बात करें तो एनवीएस में मैंने आपको बताया 6,858 कुल पद है। इसके बाद केवीएस में 8,977, सीबीएसई में 7,000, सॉरी 779 कुल पद खाली है आपके। ठीक है। तो 2026 तक इतने पद भरे जाने की बात कही गई है, और कॉन्ट्रैक्ट में जो भर्ती निकलती है उसको भी खत्म करने की बात कही गई है। तो ये अच्छी न्यूज है जो भी कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं उनके लिए। ठीक है। और इसको जरूर पूरा देखिएगा। आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, उसके बाद फिर वही सारे कमेंट करते हैं मैम इसमें क्या है, ये क्या है। तो पूरा वीडियो जरूर देखें। ठीक है। और इसी प्रकार की अपडेट के लिए बने रहिए लर्न टुगेदर से। धन्यवाद।